नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्वलस मोटिवेशन हब पे। मेरा नाम है जितेंद्र शुक्ला, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। जी, थंबनेल देख के और टाइटल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सा है। आज का वीडियो है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जरूरी है या नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे करें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी इंफॉर्मेशन। सो इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर जयवीर सोलंकी, ओनर एंड फाउंडर ऑफ मारुति फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। तो चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले वेलकम जयवीर जी, और मार्वलस मोटिवेशन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू जितेंद्र जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ये फील्ड में आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, लाइक कि आपको सीए बनना है, लॉयर बनना है या और कोई भी प्रोफेशन, बट आपने यही फील्ड क्यों सिलेक्ट की? ये अच्छा सवाल किया जितेंद्र जी आपने। मैं बेसिकली ये फील्ड में 5 साल से हूँ, और रही बात की ये फील्ड मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, ये सवाल भी बहुत अच्छा किया है आपने। ये बात है कि जब मैं 5 साल पहले जब एमकॉम कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड है, फिर मेरे रिलेटिव है, मैंने उससे सुना कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और मेरा लॉस हो गया, मेरे को कुछ मिला नहीं, 5,000 लॉस हुआ, 3,000, मतलब बहुत सारा लॉस हुआ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको इतना लॉस हो रहा है। तो वो बात मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने उनको पूछा था, जो भी मेरे रिलेटिव फ्रेंड है, कि आपने ये किसकी एडवाइस लेके आपने इन्वेस्ट किया? तो वो बोला कि मैंने गूगल पे देखा और सब इन्वेस्ट किया था। तो उस टाइम पे मुझे फिर थोड़ा सोचा मैंने कि अगर इसके लिए कोई स्पेशल हमारा कोई कंसल्टेंट हो या फिर हमारा एडवाइजर हो, अगर वो हमें गाइड करे कि ये हमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी एक एडवाइस दे सके ताकि हमें इस लॉस से बच सके, तो उसके लिए मैंने एक रिसर्च स्टार्ट किया जब मैं उनको पढ़ रहा था तब से। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड में और जो भी शेयर मार्केट है उसके लिए, तो मैंने गूगल पे सर्च किया रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड के डिटेल्स के बारे में। तो वहां से मुझे सिर्फ इतना पता चला कि कितना किस तरह का कैटेगरी आता है, और ज्यादा डिटेल्स पे जानकारी मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसके लिए 2 साल अच्छा ट्रेनिंग लिया, और आज आपके सामने मैं एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर एमपी और आईआईटी सर्टिफाइड मैं अभी बैठा हूँ, और मेरे 150 क्लाइंट्स है, और उन सभी को मैं अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता हूँ और समझाता भी हूँ। तो जयवीर जी, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप ऑडियंस को ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और ये जरूरी क्यों है? इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि अगर हम एक उम्मीद के साथ किसी में पैसा लगाते हैं और कुछ साल के बाद हमें एक अच्छा रिटर्न देती है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरी चीज की इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है? आपने तो एक अच्छा कोर्स कर रखा हुआ है, सो आप ये चीज जरूर से जानते होंगे कि हर एक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट लोगों को ये पता नहीं है कि जरूरी है, बहुत जरूरी। सो आप ये बता सकते हैं कि जरूरी क्यों है? यस, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में काफी डिफरेंस है। हम लोग ऐसा ही मानते हैं अगर कुछ एफडी किया है हमने बैंक में या फिर कहीं भी जगह पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं बोलते, उनको हम सेविंग बोलते हैं, ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें भी हम पैसा डालते हैं, प्रीमियम भरते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये सेविंग है, ठीक है। लेकिन आप क्या बोलते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट उसको नहीं बोलते। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, फिर आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हो, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में काफी डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए कि हमें आगे जाके हम हमारे ड्रीम पूरा कर सकें, और सेविंग से सिर्फ हमारी जरूरत पूरी होती है, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते। इसके लिए
इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है सेविंग के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग करो या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करना चाहिए। मेरी सबसे अच्छी एडवाइस यही रहेगी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों दोनों करो। हमारा जितना भी पोर्टफोलियो है, मतलब जितना भी हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली या साल में, तो उसका आधा पैसा सेविंग में भी जाना चाहिए और आधा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, ताकि हमें अच्छा एक पोर्टफोलियो जनरेट हो सके और आगे फ्यूचर में हमें बहुत अच्छी रिटर्न और इनकम जनरेट कर सके और हमारा सपना भी पूरा हो। देवी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और दूसरा कि कहाँ करना चाहिए। जितेंद्र जी, आपका पहला सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट होता है दो तरीके से, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अभी सवाल आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो आप बीमार हो, आपको बुखार हो गया या फिर जुकाम हो गया, ठीक है, तो आप उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप मेडिकल के पास, मेडिकल में जा सकते जाके आप दवाई ले सकते हो, या फिर डॉक्टर के पास जाते हो। तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? मैं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी दवाई देगा, जो हमारे लिए जो दवाई चाहिए, जितने पावर की दवा, वही दवा आपको देगा, ठीक है। और मेडिकल में जाते हो तो आप पहले ये सोचते हो कि कौन सी दवाई लूँ, मतलब कौन सी कंपनी की दवाई लूँगा तो मुझे अच्छा होगा। तो अपने पास वो नॉलेज नहीं होता है, उसी के लिए आप जाते हो डॉक्टर के पास। तो उसी तरह से सेम होता है इन्वेस्टमेंट में, कि आप एक अच्छे एडवाइजर के हो जाओ, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप गूगल से लेके डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इन्वेस्ट करोगे। या फिर उसके बाद क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा एडवाइजर ढूंढो और उसी के साथ पूरा इन्वेस्टमेंट कराओ, या फिर आपका पोर्टफोलियो पूरा बनाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी फ्यूचर में जो लॉस होने की संभावना है वो कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरा दूसरा सवाल कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, बट कहाँ करना है इसका नॉलेज नहीं होता। सो कहाँ पे करना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आप ऑडियंस को गाइड करेंगे? यस जितेंद्र जी, बिल्कुल बताऊंगा। आपकी बात है इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ा लंबा टॉपिक है जितेंद्र जी, आपके बताते तो आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक शॉर्ट में समझाता हूँ जनरली कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ इंश्योरेंस है, फिर फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, इक्विटी है, वहाँ पे अलग अलग करना चाहिए। लेकिन आपके गोल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का गोल है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी ताकि हमारे जो मीडियम इनकम वाले हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है म्यूचुअल फंड। छोटी छोटी अमाउंट डाल के भी बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हमारा आप पोर्टफोलियो बना सकते हो आप लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट है, लाइफ इंश्योरेंस, वो सभी के लिए होता है और सब लोग करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सब लोग डरते हैं, घबराते हैं। एक लाइन जो टीवी में न्यूज़ में देखते हैं ना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो मार्केट रिस्क जो पढ़ के जो घबराते हैं, वो घबराने का हमें बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं कि जो फंड हम जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो फंड जो कैटेगरी का है उसको पढ़ो, उसमें कितना रिस्क है वो पढ़ो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। उसका टैगलाइन का मीनिंग ये होता है। तो हमें घबराना नहीं है और इन्वेस्ट करना है। हमारे मीडियम इनकम वाले हैं और उसके लिए बहुत ही जरूरी म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हो और मेरे पास बहुत बड़े साथ एग्जांपल भी है। अगर आप डिटेल्स में जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे में दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मुझे मिल सकते हो और मैं आपको पूरा जानकारी दे सकता हूँ। देवी जी, मैंने देखा हुआ है कि कई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट वो लोग कर नहीं पा रहे। कल करूंगा, परसों करूंगा, एक महीने बाद करूंगा और उसी चीज में रह जाता है, ठीक है। आपने जैसे बताया कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है बट कर नहीं पाते हैं। सो इस चीज के ऊपर क्या एडवाइस देना चाहोगे? वेरी गुड क्वेश्चन जीतन जी। मैंने आपका पिछला वीडियो देखा था, आपने मनी मैनेजमेंट के बारे में बोला था, तो आपने बजट के बारे में भी बोला था, ठीक है। तो उसी के ऊपर मैं बोलता हूँ कि लाइफ में बजट होना चाहिए, हमें प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है।
हमेशा प्लानिंग करना चाहिए, ऑलवेज प्लानिंग होना चाहिए लाइफ में कि हमारे पास इतना पैसा है, अगर मंथली हमारा इतना अलग से पैसा हमारे पास रहता है सभी एक्सपेंस निकालने के बाद, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर साथ में हमारे गोल भी होना चाहिए, लाइक मुझे इतने साल के बाद हमारा एक हाउस लेना है या फिर कोई कार लेनी है या फिर हमारे फेवरेट बाइक लेनी है, तो एक गोल होना चाहिए जिसकी वजह से हमें माइंड में एक वो उसको बोलते हैं कि एक विचार आता है कि नहीं हमें कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये हमारे ड्रीम पूरे हो। अगर वो माइंड में हमारा विचार रहेगा तो उसकी वजह से हमें डेफिनेटली होगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो और आप डिसीजन भी तुरंत ले सकते हो कि यस आज हमने सोचा कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर भी हम तुरंत डिसीजन लेते हैं यस ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि लाइफ में हमेशा एक गोल रहना चाहिए और साथ में हमें कुछ प्लानिंग भी करना चाहिए कि हमारा इतना पैसा बचता है तो उसको हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अंत में मैं आपसे और अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारी ऑडियंस को कहते हैं कि गोल्डन एडवाइस कुछ देना चाहोगे? यस जरूर बिल्कुल देना चाहूंगा। गोल्डन एडवाइस मेरा ये रहेगा कि आप मार्केट में कहीं पे जाते हो या फिर कहीं पे घूमते हो तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि कोई भी लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर कोई एडवाइजर मिलता है तो आपको कुछ प्लान के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले वो इतना ही बोलेंगे आपको कि भाई इतना पैसा डालेगा तो आपको इतना मिलेगा या फिर इतना डालने के बाद इतना मिलेगा, बस उतना ही। आपको इतना इन्वेस्ट करना है, लाइक 3000 पर मंथ इन्वेस्ट करो, इतने साल के बाद इतना मिलेगा। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये एडवाइस आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला गोल होना चाहिए कि ये हम क्यों लें, ये इतना दे लेकिन क्यों दे, ये है क्या, ठीक है। हमने बहुत देखा है, मैं भी बहुत जाता हूँ, मेरे कस्टमर है, क्लाइंट है मेरे, जिसके साथ मेरा बहुत अच्छे रिलेशन है, तो पर्सनली अपना जो एक्सपीरियंस होता है पर्सनली वो मेरे साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो उससे मुझे एक बात जानने की जरूरत मिलती है कि एक एडवाइजर आता है, एजेंट या कोई भी होता है, वो आता है आपके पास, ठीक है, और वो एक छोटी पर्ची लेके आता है और बोलता है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता है, उनको वो नहीं बोलता है, लेकिन पर्ची लेके आता है, बोलता है कि आपको हर महीने 1000 रुपीस भरने हैं और 10 साल के बाद आपको इतने लाख या इतने लाख मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या गोल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास खुद का गोल होना चाहिए। लाइक मेरे को एक घर लेना है तो उसके डाउन पेमेंट के लिए मेरे को 2 से 3 लाख रुपए 2 साल के बाद या 3 लाख के बाद 2 साल या 3 साल के बाद चाहिए, 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल हुआ। तो 3 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो थोड़े 2 या 3 या 5 साल के बाद वो पैसा आपके पास आए तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे हेल्प लो, उससे पूछो कि अगर मेरे को ये मेरा गोल पूरा करना है तो उसके लिए मैं कहाँ पर पैसा डालूं और किस तरह से डालूं, तो उसके वो सब समझ के उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। तो ये होती है एक अच्छी एडवाइस, जिसको मैं गोल्डन लाइन बोलता हूँ, गोल्डन एडवाइस बोलता हूँ मेरे हिसाब से। तो आपके आजू बाजू में या फिर आपके नियर बाय एरिया में ये कहाँ पे भी हो तो ऐसी सब चीजों से बचे। मेरा यही सबके लिए है कि ये सब चीजों से बच के रहो कि ये फंड है ये ले इसमें पैसा डाल दे, ऐसा नहीं होता। एक गोल बनाओ, फिर एक बजट रेडी करो, प्लानिंग रेडी करो कि मेरा एक फॉर एग्जांपल हमारे पास 5000 आपके पास बनता है, ठीक है, हर महीने। तो 5000 कहाँ पे डालने चाहिए उसका एक बजट बनाओ कि मेरे को इतने साल के बाद ये है तो ये 5000 में से कितना डिवाइड करूं, वो अपने एडवाइजर से पूछो, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप एक प्लानिंग बनाओ, एक गोल बनाओ अपना कि मेरे को इतना ये हाउस मेरे आपको दे रहा है, फिर मेरे को कार चाहिए 5 साल के बाद, तो उसके लिए वो 5000 में से कार के लिए कितना पैसा डालूं, वो अपने एडवाइजर से पूछो। तो
और एक प्लानिंग करो, ये बहुत ही जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। तो मेरी यही गोल्डन एडवाइस रहेगी, प्लान करो और गोल बनाओ। सो थैंक यू सो मच जय कि आपने इतना टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को इतना बहुत ही जरूरी नॉलेज आपने शेयर किया। सो आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, कोई और चर्चा करते रहेंगे। हमारे ऑडियंस के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आप हमें अपने जो भी क्वेरीज है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम जय से जरूर से शेयर करेंगे और अगला वीडियो भी इनके साथ जरूर से बनाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मार्वलस मोटिवेशन हब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।